आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया अपने कार्यकाल के बारे में, लेकिन लोगों को आप अब ध्यान इस ओर है कि आगामी आपकी क्या योजना रहेगी, कि आगामी जो 2022 में जो चुनाव होंगे, 2023 में चुनाव होंगे, तो उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी और क्या योजना है आपकी? मैं आपको सच बताऊं, मेरा मन जो है, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनने अपने 5 साल का एक कार्यकाल का एक प्लान बनाता आदमी कि हमें हमको क्या करना है। ऐसे किसी भी काम में हम करते हैं कि अपनी योजना बनाते तो 100% सक्सेस नहीं होती, लेकिन मैं उन लोगों में से मेरी 99% सक्सेस हुई। मेरे प्लान से सिर्फ एक चीज छूटी। सीतानगर में एक पुल बनना था। मैं तो स्वीकार करता हूं कि वो मेरी गलती से छूट गया, मेरी गलती से किसी की गलती से छूट गया। वो मैं उस पर दोषारोपण नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे मेरे से वो छूट गया, वो होना चाहिए था। बाकी सारे आप देखो, नदियों पे कितने डैम बने, कितने पुल बनवाए, चाहे वो इरिगेशन से हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी से हो। और मेरा जो सोच है वो ये है कि पथरिया विधानसभा एक इस तरीके की हो जाना चाहिए कि जितने गांव भी बचे हैं सिंचित होने से, अगर प्रभु ने मौका दिया, जनता ने अवसर दिया, पार्टी ने अगर मुझे इस लायक समझा कि आपको पुनः जनता के बीच में जनादेश लेने जाना है, तो मैं ऐसा मानता हूं और जनता का आशीर्वाद रहा तो मेरा जो पूरा फोकस होगा, जो मैंने 5 साल किया, कि सड़कें, बिजली और पानी, जो मूलभूत समस्याएं हैं हमारी, उन समस्याओं को सारे को हल करना। अभी हमारे यहाँ एक समस्या बची हुई है पानी की। मैंने योजना बनवाई थी 715 करोड़ रुपए की, और वो योजना तभी सफल हो पाएगी जब ये हमारे चारों डैम कंप्लीट हो जाएंगे। ये जैसे ही डैम कंप्लीट होंगे, पानी होगा, तो इसके टेंडर होके और घर घर फिल्टर्ड वाटर, जैसा आपने देखा होगा तेंदुखेड़ा तरफ पानी पाइपलाइन बिछ रही है, सब हो रहा है। कुछ पटेरा का हिस्सा है, अभी हमारा पथरिया और दमोह का हिस्सा है कुछ, अभी हमारा पथरिया, दमोह और हटा, ये 3 विकासखंड बचे हुए हैं। तो इसलिए बचे हुए कि पंचम नगर से कुछ पानी मिलना है हमको, कुछ पानी सीतानगर से मिलना है, और कुछ पानी इससे मिलना है अपने जूड़ी से, और कुछ पानी मिलना है साजली से। तो जैसे ही ये डैम पूरे होंगे तो हमारा पीने के पानी की जो समस्या है, कई बार बड़ी तकलीफ होती कि 70 साल इस देश को आजाद, 75 साल इस देश को आजाद हुए, आज भी हम मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। वो नेता किस तरीके से लड़ रहा है, वो एक अपना अपना तरीका है। पार्टी किस तरीके से सोचती है, वो भी अपना एक तरीका है। लेकिन आप जरा थोड़ा सा आपके माध्यम से मैं जनता को भी सवाल करना चाहता हूं, और आपसे आपसे भी कहना चाहता हूं कि देखिए, आप जब भी गांव का विकास हुआ, जब जब भारतीय जनता पार्टी ने किया और ऐसे स्तंभ स्थापित किए, वो एक चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना का हो, आप जरा विचार करिए, अगर अटल जी की सरकार नहीं होती तो क्या गांव में आज हर जगह सड़कें होती क्या? मैं मानता हूं नहीं होती। और मैं जनपद अध्यक्ष भी रहा हूं, मेरे बड़े भैया भी जनपद अध्यक्ष रहे हैं। मैंने उस समय पर भी देखा है कि गांव का आदमी 10,000 रुपये मांगने आता था कि साहब 10,000 रुपये दे दो, मैं थोड़ी सी मुरम डाल लूँ, इसलिए बरसात में हमारी साइकिलें निकल आएंगी। इसके लिए लोग आते थे। आज इसके लिए नहीं आता आदमी, क्योंकि अपने यहाँ तो 100% गाँव ऐसे हैं जहाँ डामरीकृत सड़क हो गई। अब तो इंटर कनेक्टिविटी की जरूरत है। गांव रास्ते को कम करने की आवश्यकता है। एक गांव से दूसरे गांव को रास्ता हम जोड़ देंगे तो कितने गांव कम हो जाएंगे। ये हमारी योजना है। क्या अगला जो कुछ सड़कें तो बन चुकी, रिपेयर ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन अब नया नया क्या करें? नया ये कि उसकी इंटर कनेक्टिविटी बढ़ाए। हमको गांव के जो मान लीजिए, हमको आपको अगर गए हो कभी, आप असलाने पे एक स्टाफ डैम बना है। अब 1 किलोमीटर सड़क अगर बन जाए तो असलाने से यहाँ की दूरी मात्र 12 किलोमीटर हो जाएगी, जो अभी लगभग 28 किलोमीटर होती, घूम के आते। इंटरकनेक्टिविटी की सड़कें भी मैंने बनवाना शुरू की थी, बहुत सारी बन भी गई, बहुत सारी रह गई हैं जो मैं पूरी कराऊंगा। सबसे बड़ी बात जो है मेरे मन में भी है कि ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी मिलना, सब जगह पहुंचना चाहिए, वो काम कराऊंगा। दूसरा, जितने सिंचाई के लिए गांव छूट गए, कहीं ना कहीं से किसी न किसी योजना के माध्यम से उनको कराने का प्रयास किया जाएगा। योजनाएं तो बहुत सारी होती हैं, अभी 2 साल का वक्त है। मैं तो आज में जीने वाला व्यक्ति हूं, और आज क्या है उसी में जियो। मैं ऐसा मानता हूं, और मैंने कोरोना काल में देखा है कि लोग जो सालों की स्कीम बनाए बैठे थे,
पल भर में चले गए, स्कीम भी यही रह गई और इतनी बुराइयां छोड़ के चले गए कि बाद में भी आदमी अच्छा नाम नहीं लेता। कम से कम इस मानव जीवन हमें मिला है, महत्वपूर्ण जीवन है ये। कई वर्षों की तपस्या, कई पीढ़ियों पीढ़ियों योनियों की तपस्या के बाद मानव जीवन मिलता है, और इस जीवन में हम आके कुछ ऐसा करके जाएं कि जिसमें हमारे जाना सबको तय है, लेकिन जाने के बाद अच्छाई में याद किया जाए, बुराई में याद ना किया जाए, ऐसा मेरा मानना है। और हम अगर अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा ही होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि बिना भगवान की कृपा से कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम कितनी योजना बना लें, हम कितनी कुछ कर लें, और उस प्रभु ने सब तय कर रखा है। सर, अब आपसे अंतिम प्रश्न कि आगामी समय में पंचायत चुनाव आने वाले हैं, पथरिया विधानसभा में भी पंचायत चुनाव होंगे, तो इसमें सर आपकी क्या भूमिका रहेगी? पंचायत चुनाव में वैसे पार्टी वाइज तो होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपकी क्या भूमिका रहेगी इसमें? मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ जनता से, खास तौर से, कि जनता ये तय करे कि आपका जनप्रतिनिधि कैसा हो, और अगर आप ये अच्छा तय करेंगे तो आपको अच्छा जनप्रतिनिधि मिलेगा। और अगर आप ये तय करेंगे कि अभी आज मुझे क्या मिलता है और कल क्या होगा, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा जनप्रतिनिधि आप नहीं चुन पाएंगे। ऐसे पंचायत जैसे चुनाव में हम लोगों को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि गांव के लेवल, गांव का चुनाव है, गांव के लोगों को लड़ने देना चाहिए, और जो बेहतर होगा निकल के आएगा, और जो प्रतिनिधि होगा वो सबका प्रतिनिधि होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और पंचायत चुनाव में जनता से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि कुछ चीज़ों को भूल के वोट करें, भूल के जनप्रतिनिधि को चुने। लोग खास तौर पे क्या देखते हैं, उन्होंने कहा ये उसका आदमी है इसलिए मैं इसको नहीं जीता, भले ही बहुत अच्छा आदमी हो, इसको नहीं जीतने देंगे। ये उसका आदमी है इसलिए इसको नहीं देंगे। पता लगा आपने ऐसे आदमी को चुन लिया जो 5 साल में कुछ कर ही नहीं पाया। नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो उस पंचायत का, उस गांव के जनप्रतिनिधि, कमजोर प्रतिनिधि होने के कारण हुआ। तो ये जनता को सोचना चाहिए कि हमें अगर अच्छा विकास करना है तो अच्छा जनप्रतिनिधि, क्योंकि पंचायत एक ऐसी कड़ी है जिसके बिना विकास गांव का संभव नहीं है, संभव नहीं है गांव का विकास। और वही कारण है कि लोग उस समय पर ठीक आदमी को न चुन पाए अगर, तो परेशानी सबको भुगतना पड़ेगी। सर, हमारे कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे पथरिया विधानसभा के पूर्व विधायक लखन पटेल जी, जिन्होंने अपनी बात रखी कोरोना से लेकर के सिंचाई योजना तक, और बताया कि किस प्रकार पथरिया विधानसभा का आगामी समय में, या कहें पथरिया विधानसभा के किसानों तक पानी पहुंचने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, जो सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सब तक पहुंचेगी। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और ख़ास तौर से मेरे बाजू में बैठे टेकेकर जी, इन्होंने अभी मुझसे 2-3 दिन पहले ही मुझसे कहा था कि आप मिलना है, और आज देखिए सहयोग देखिए कि आज आपके बीच में, हमारे साथ में हैं, और हम सब ये बात कर रहे हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।